तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म निकल के आया है। 25 अप्रैल से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आप मोबाइल से इस फॉर्म को कैसे भरिएगा। जी हाँ दोस्तों, घर बैठे आप अपने मोबाइल से इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करिएगा। तो इसके लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए और आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को 100 KB में स्कैन करके रखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको नेम ऑफ़ एप्लीकेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेंट का नाम लिखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो उसे छोड़ के लास्ट नेम में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फादर नेम और नीचे में मदर नेम लिखना है। याद रखिएगा फादर और मदर नेम के साथ कोई भी टाइटल मिस्टर या मिसेज नहीं लगेगा, जो नाम है आप वही लिखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड अपने से क्रिएट करना है। आपको स्क्रीन पे पासवर्ड दिख रहा होगा, कुछ इसी तरह से आपको पासवर्ड 8 से 20 अंकों के बीच में बनाना है। फिर उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड में डालना है दोबारा। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर आपका देना है, जो आपके पास पर्सनल मोबाइल नंबर हो, क्योंकि उसी पे सारा डिटेल आपके मोबाइल और ईमेल पे भेजा जाएगा। उसके बाद आपको कैप्चर डाल के साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो ये सारा डिटेल डाल के जैसे आप साइन अप पे क्लिक करिएगा तो चलिए यहाँ पे हम सारा डिटेल को एक बार भर लेते हैं। और भरने के बाद आगे का प्रोसेस, जैसे आप साइन अप पे क्लिक करिएगा तो इस तरह से टॉपअप आपके सामने आएगा। एक बार आप अपना सारा डिटेल देख लीजिएगा, सब कुछ यहाँ पर सही है तो यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप चेंज पे क्लिक करके उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्टिव योर अकाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आपको शीघ्र ही एक्टिवेशन लिंक लॉगिन, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन विवरण युक्त एक पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपना ईमेल खोलें और मेल में या लॉगिन पृष्ठ पर एक एक्टिवेशन, तो आपके ईमेल पे एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक को आपको खोलकर यहाँ पे अपने यूज़र आईडी को एक्टिव कर लेना है। तो चलिए हम अपने ईमेल आईडी पर चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक भेजा हुआ है, आपका सारा डिटेल रहेगा और एक लिंक रहेगा। तो आपको क्या करना है कि इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस लिंक को आप ओपन करिएगा तो यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब आपको यहाँ से लॉगिन करके अपने फॉर्म को आप अपना डिटेल डालना है। तो चलिए अब यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक करिएगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद जो आपका ईमेल आईडी डाले थे और जो आपने अपने से पासवर्ड क्रिएट किया था, वो दोनों डिटेल डालकर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, माई एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म। तो आपको सबसे पहले माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम टाइप में आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको जो अच्छा लगे, अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पे बीएड रेगुलर ही चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बीएड चूज करिएगा, फिर आप प्रोसेस पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपअप आएगा कि आपको कितना परसेंट रिक्वायर है। ग्रेजुएशन में यहाँ पे 50% से अधिक होना चाहिए। ये सब पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर टिक बॉक्स पे टिक मारकर आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म को कुल यहाँ पे 6 स्टेपों में आपको कंप्लीट करना है। तो हम चलिए एक एक करके सारे स्टेपों को भर के दिखाएंगे। तो सबसे यहाँ पे पहले स्टेप में आपको लिखा होगा एप्लीकेशन डिटेल, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपका जो डिटेल पहले रजिस्ट्रेशन में आप भरे थे, कुछ डिटेल यहाँ पे भरा हुआ रहेगा और कुछ आपको यहाँ पे भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम हिंदी में लिखना है। तो आप अपने गूगल कीबोर्ड का यूज कर आप यहाँ पे कैंडिडेट का नाम हिंदी में लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कैंडिडेट का नाम लिख लेते हैं। और कैंडिडेट का नाम जब आप हिंदी में लिख लीजिएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में अपना एड्रेस आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्टेट और
डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, तो आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं अपना राज्य सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप दिव्यांग हैं। अगर आप हैंडीकैप होंगे तो यस या फिर नो सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आप कितने दिन के हो गए हैं यहाँ पे पूरा लिख के बताएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में जाना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर पहले से सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद पूछा जाएगा क्या आप एक सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा क्या आप माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे अब आपको एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, इनमें से कोई भी। तो चलिए यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी प्रूफ चूज कर लेते हैं और उस आइडेंटिटी प्रूफ का यहाँ पे आपको नंबर डालना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में आपको परमानेंट एड्रेस आपका डालना होगा। यहाँ पे अपना हाउस नंबर डाल सकते हैं, लैंडमार्क में अपने गाँव का नाम डाल सकते हैं, सिटी या टाउन में यहाँ पे जो आपका डिटेल हो, पोस्ट ऑफिस, अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना होगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे पिन कोड डालना है और उसके बाद पिन कोड डालने के बाद आप अपना पुलिस स्टेशन डालिएगा। उसके बाद अल्टरनेटेड मोबाइल नंबर देना है। अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते हैं तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कोरस्पोंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर टिक मारकर आप दोनों एड्रेस को सेम सेव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एड्रेस का डिटेल डाल लेते हैं और एड्रेस का डिटेल डालने के बाद अगर आपका दोनों एड्रेस सेम हो तो आप इस टिक बॉक्स पे टिक मार दीजिएगा। अगर दोनों एड्रेस सेम नहीं हो तो आप अपना दूसरा एड्रेस भी यहाँ पे भर सकते हैं। हमारे केस में दोनों एड्रेस सेम है। उसके बाद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिएगा आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाइएगा। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। याद रखिएगा फ़ोटो और सिग्नेचर 100 KB के अंदर ही होना चाहिए। 100 KB से यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 100 KB। चलिए यहाँ पे हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप अपलोड पे क्लिक करिएगा इस तरह से आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। और ऐसे ही आपको सिग्नेचर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे इस तरह से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिएगा आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाइएगा। यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन डिटेल फॉर बीएड के लिए जो आपका एजुकेशन डिटेल होता है 10th 12th और ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है। तो सबसे पहले आप 10th का डालेंगे कि आप कौन से बोर्ड से 10th किए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि आपने कौन से ईयर में 10th अपना पास किया है, उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है। जौन से स्कूल से आपने अपना 10th पास किया है उस स्कूल का नाम लिखिएगा। स्कूल के नाम लिखने के बाद यहाँ पे मार्क्स टाइप पूछा जाएगा कि आपका यहाँ पे परसेंटेज बेस था या सीजीपी बेस था, तो आप यहाँ पे परसेंटेज चूज कर लीजिएगा। उसके बाद मार्क ऑप्टेन में और मार्क यहाँ पे ऑप्टेन में यहाँ पर लिखना है कि कितने मार्क्स में से आपने कितना मार्क्स ऑप्टेन किया। जैसे आप यहाँ पे अपना मार्क्स लिखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे में परसेंटेज आ जाएगा कि आपको यहाँ पे कितना परसेंटेज मिला है। इसी तरीके से आप अपना 12th का डिटेल डाल सकते हैं और इसी तरह से आप अपना यहाँ पे ग्रेजुएशन का भी डिटेल डाल सकते हैं। जैसे हमने 10th का डाला सेम आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप कौन से ईयर में किए हैं, उसके बाद आपको कितना मार्क्स मिला है, उसके बाद सेम ऐसे ही आपको अपना ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है। ग्रेजुएशन का डिटेल डाल लीजिएगा। उसके बाद नीचे में पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, अगर आप किए होंगे तो डाल सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। याद रखिएगा जब आप ग्रेजुएशन के डिटेल डालने पर जाइएगा तो यहाँ पे क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा है जिन यूनिवर्सिटियों का नाम यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे रिसेंट में जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अभी 2018 में ही इसका इस्टेब्लिश हुआ था, पीपीयू जो है, तो इसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो उस यूनिवर्सिटी के बच्चे अगर यहाँ पे बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा अदर यूनिवर्सिटी का, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा अदर लिखा हुआ है, तो आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आप जोन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हैं
उस कॉलेज का आप नाम लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्ट्रीम सेलेक्ट के बाद आप कौन से ईयर में पास हुए हैं उस ईयर को सेलेक्ट कर लीजिएगा, और कौन से कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है उस कॉलेज का नाम लिख लीजिएगा, भले ही आपका यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। उसके बाद सारा डिटेल डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन करना है कि हाँ हमारा सारा डिटेल सही है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 200 KB से कम होना चाहिए। चाहे आप अपना कैटेगरी OBC SC ST जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है सारा डॉक्यूमेंट 200 KB या उससे नीचे का होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे सेकेंडरी मार्कशीट, हाई स्कूल मार्कशीट और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट। यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन जो फाइनल ईयर का मार्कशीट मिलता है वो तीनों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अपलोड करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मोबाइल में पूरा शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है लेफ़्ट साइड की तरफ। जैसे आप लेफ़्ट साइड की तरफ पेज को स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे आपको अपलोड करने का दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप अपने फ़ाइल को चूज़ कर लीजिएगा कि कौन से यहाँ पे फ़ाइल आपको कहाँ पे अपलोड करना है। जिस भी फाइल में अपना डॉक्यूमेंट आप रखे हैं उसे चूज़ कर यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करिएगा इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। तो इसी फॉर्मेट को आजमा कर आप अपना तीनों डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लीजिएगा। तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पे अपलोडेड डॉक्यूमेंट को अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लिक हेयर टू व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर आप उसे देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। सारा अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करिएगा। तो इस तरह से अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको एग्जामिनेशन सेंटर चुनने के लिए आएगा। आप कोई भी अपना 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं जहाँ पे आपको नज़दीक पड़े। तो आप अपने कोई भी 3 प्रेफरेंस जो आपके एरिया के नज़दीक पड़े उस एरिया का नाम चुनकर अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर चले जाइएगा। यहाँ पे आपको अब अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू देख लेना है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। आपका सारा डिटेल यहाँ पे भर चुका है। अब आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे अब हमारा सब कुछ सही है तो आई कन्फर्म डेट एबव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह से टॉपअप आएगा, पूछेगा कि क्या आपका सारा डिटेल सही है। अगर सारा डिटेल सही है आपका तो आपको ओके पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म अब सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे आप प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पे आपको पेमेंट का मेथड चूज करना है कि आप कौन से मेथड से पेमेंट करिएगा। तो जैसे आप यहाँ पे पेमेंट के आगे आपको कितना रुपया लगेगा वो आपके कास्ट के अनुसार रहेगा। और पेमेंट टाइप पे जैसे आप सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। ऑनलाइन को सिलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो आप अपने सुविधा अनुसार जो भी चूज करना चाहते हैं वो अपना तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन चूज करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप अपना जो भी डिटेल डालना चाहते हैं आप अपना डिटेल डाल सकते हैं। जिस भी मेथड से आप पेमेंट करिएगा उस पर कुछ फिक्स चार्ज वहाँ पर लगेगा जो पेमेंट चार्ज लगता है। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी मेथड सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितना चार्ज लगेगा, उस अनुसार से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे इस तरह से आपका डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर अपना पेमेंट का डिटेल डालकर आप पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर आप अपना एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हमने आपको पूरा फॉर्म भर के बताया। इसमें हम पेमेंट करके अभी नहीं दिखा सकते, इसमें कुछ डिटेल हमको डालना है जो अभी हम नहीं डाले हैं वीडियो बनाने के माध्यम से। तो चलिए आप आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।